कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। हम खबर आपको दे रहे हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से कराची में बारिश का सिलसिला जारी है और अभी हम खबर है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची में मुख्तलिफ शहरों के अंदर बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के बेशतर पासेस से पानी की निकासी का जो सिलसिला है वो अभी तक न किया जा सका, जबकि शहर में आज जाम तातील भी है, तालीमी इदारे बंद हैं, पर्चे मुलतवी किए गए हैं और ये बारिश का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो गया है। हम खबर आपको दे रहे हैं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। आज शहर में आम तातील है, तालीमी इदारे बंद हैं, पर्चे भी मुलतवी किए गए हैं। बारिश रुकने के बावजूद कराची एयरपोर्ट पर परवाजें का शेड्यूल ताहाल मामूल पर ना सका था और अभी हम खबर के कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक दफ़ा फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश वक्फे से जारी है और अभी हम खबर सामने आ रही है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। कराची की सड़कों से बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका, जबकि अभी फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ देर पहले मेयर कराची की जानिब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा था कि आवाम अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज किया जाए। आफ्ताब खान हमारे साथ हैं, उनसे ताज़ा सूरत हाल जानेंगे। आफ्ताब, बताइएगा, एक दफ़ा फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें अगर हम बात करें सदर बजट लाइन वेरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है एक मरतबा फिर, क्योंकि अभी ये हल्की है बारिश, लेकिन जो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 1 घंटे बाद जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ दोबारा एक नया स्पेल जो है मुतवक्के हैं। यहाँ बताते चलूँ कि इससे कमल जो कराची में जो दस्तर रोज बारिशें हुई है तो 182 मिलीमीटर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हो चुकी है। और आज के हवाले से फिर में ये कहा है कि गरज चमक के साथ और कई मूसलाधार बारिशों के साथ जो है दोबारा अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है वो भी मौजूद है आज भी और कल भी। और ये सिस्टम के जो मजबूत पर हम बात करें तो ये 23 तक जो है वो काफी समय सिंध भर पर जो बरकरार रहेगा। इस वक्त अगर मज़ाफ़ाती इलाकों की बात करें, जहाँ से नूरियाबाद के सिस्टम ने अप्रोच किया है तो खूब अंधेरा वहाँ शुरू हो चुका है। आसमान के ऊपर गहरे बादल है और जग ये रहा कि सिस्टम जो है कुछ देर के बाद शहर भर में फैल जाएगा और उसके नतीजे में कल जैसी सूरत हाल फिर कराची में पैदा होने जा रही है। जी आफ्ताब, आपने बताया कि फ्लडिंग का भी खदशा है, तो इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है इस हवाले से? देखिए, इंतजामिया को अभी मेयर कराची ने थोड़ी देर पहले जिससे उन्होंने तमाम मामले को मंसूख किया है क्लाइमेट चेंज से मौसमियाती तगय्युर है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी चीज ये कि जो एक तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है 245 मिलीमीटर, वो भी हकायक के मुनाफी है, क्योंकि कराची में अब तक जो है वो 182 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 245 मिलीमीटर से मुराद ये 67 मिलीमीटर ये जायद बारिशें बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कराची में जो महकमा मौसमियात की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए सरकारी, उसके मुताबिक कराची में 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई मज़ाफ़ाती इलाके में। अगर आप शहर के बाकी मानदे इलाकों की तरफ आते हैं तो मिलीमीटर में वो हजम इतना नहीं बनता, लेकिन वो चूँकि जाहिर सी बात है इसकी तैयारी नहीं थी, अब उन्होंने तो कुछ न कुछ लॉजिक के हवाले से देनी है। मैं सुबह भी हम ये बात बताते रहे अपने नाजरीन को कि कराची के नालों की सफाई नहीं हुई, कराची में सड़कों की असरकारी नहीं है, जिसकी वजह से अब वो जो घड़े जो मामूली घड़े थे इस बारिश के बाद वो अंधे घरों में और खौफनाक घरों में तब्दील हो चुके हैं। और उसके बाद जो कल रात जो शहरियों पर जो रात बीती है और सुबह लोग अपने घरों में पहुंचे हैं, उसके बाद अब एक नया एपिसोड जो है आज फिर मुतवक्के बारिशों के जरिए जिसमें कराची के शहरी साथ में आ जाएंगे। आफ्ताब, ये भी बताइएगा कि आपने अभी बताया कि नालों की सफाई नहीं हुई हुई, क्यों सफाई नहीं की गई थी, इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? क्योंकि पहले से खतरात तो थे कि बारिश होगी और मूसलाधार होगी, फ्लैश फ्लडिंग का खदशा था। देखिए, इस चीज़ों को मेरे ख्याल में नहीं समझ सकता कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि मुझे जो समझ आ रही है, मेरी जाती राय ये है कि ये कराची में चूँकि 2 साल से बारिशें नहीं हो रही थी, मानसून की बारिशें जो है वो बिल्कुल जो है वो आटे में नमक के बराबर थी, नहीं होती थी कराची बारिशें, और शायद इनका ये क्या रहा हो कि ये बारिश इस दफा भी कराची में नहीं होगी, इसीलिए जो है वो ना भारी मशीनरी लगाई गई, न नालों की सफाई की गई, न जैली
नाले जो साफ किए गए उस तरीके से जो साफ होने चाहिए थे। कई कराची के नाले ऐसे हैं जिस पर ठोस प्रैक्टिकल लोग बच्चे उसके ऊपर जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। अब अंदाजा लगा लें कि किस हद तक होलनाक किस्म की सूरत हाल है नालों के अंदर, तो उसकी सफाई नहीं होगी तो सारे पानी में फिर बेच मारना है, उससे रिहायशी आबादी में दाखिल होना है, उससे लोगों को जो परेशान करना है, सड़कों पर आना है पानी में। तो ये सूरत हाल जो है अभी आज भी और कल भी दोबारा मुतवक्के हैं जो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है उसके मुताबिक। बिल्कुल आफ्ताब, जिस तरह आपने बताया कि इंतजाम नहीं किए गए थे और अभी आपने बताया 182 जो बारिश का बताया गया है मीटर वो ये है, तो इसके बावजूद भी अभी तक जब नालों की सफाई नहीं है तो ये पानी कहाँ से निकालेंगे? देखिए, इसके लिए भी फौरी तौर पे जिस तरह मैं अगर कंटोनमेंट से कुछ इलाकों की बात करूँ फिर मैं नाम लूंगा तो वो शायद कहेंगे कि तो वहाँ पे देखिए ग्राउंड के ऊपर वहाँ भी स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर का मंसूबा चल रहा है, वहाँ पे भी इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है अर्बन फ्लडिंग जैसी, लेकिन वहाँ ग्राउंड के ऊपर मशीनें मौजूद हैं तो कम अज कम एटलीस्ट वो जो हैवी पंप जो है वो अगर डिप्लॉय कर दिए जाए इन इलाकों के ऊपर। और अभी इस हवाले से एक और इनके नुक्ता नजर है कि जब बारिश हो रही होती है तो उस वक्त ज़ाहिर अमला काम नहीं कर सकता, जबकि ये सारी चीजें शेल्टर के अंदर की जाती है जो दुनिया भर में होती है, तो नई चीज नहीं है कि हैवी मशीन भी कम अज कम एटलीस्ट सड़कों को मुंतकिल कर दिए जाए, बाउजर लेके चले जाए ताकि वो पानी जो पहले से मौजूद है ताकि मजीद पानी वो गिरे तो वो लोगों के लिए अर्जेंट का बारिश ना और उसकी वजह से जो खौफनाक सूरत हाल पैदा ना हो। अगर मैं इस बारिश लाहौर से मुवाजना करूँ तो पंजाब के शहरों से जो गुज़श्ता दिनों का पंजाब में जो आ रही उसके मुकाबले में असर रशीद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कराची की जो बारिश है। लेकिन आप ये देखें कि पूरा शहर अताब में आ चुका है, पूरा शहर कल मखलूम था, आज तातील करनी पड़ी इस वजह से, बजाय इसके इकदाम किए जाते हैं और तातील दे दी गई, लोगों को छुट्टी गिरा दी गई। तो छुट्टी तो मेरे ख्याल में बताया तो आलमी है कि शहर को समझना होगा और अगर क्लाइमेट चेंज भी है तो उस क्लाइमेट चेंज के लिए आप इकदाम करने होंगे, इसको पॉलिसी को अच्छा बनाना होगा कि ये बार बार ये चीजें हो सकती है। और आफ्ताब ये भी बताइएगा कि अभी तक की जो हलाकतों की तादाद है और जो जख्मियों की तादाद है वो कितनी बताई गई है? देखिए, इसमें जो हलाकों की तादाद जो तमाम तरह सिनारियों में आई है वो तकरीबन 12 के करीब हलाकत है और इसके अलावा जख्मी भी है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वो शाहफैसल के इलाके में ब्लॉक 4 में, जहाँ पे जो है वो बच्चा जो है वो करंट लगने से जारे वो करंट लगा और उसके बाद एक जवान साल उसका भाई 18 साल को बचाने के लिए आया, तो ये एक ही घर से 2 लाशें जो है वो उठी है। तो इस किस्म की सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं कि तेज बारिशों की वजह से और कुछ इलाकों में जो है वो छतें गिरने की इत्तलात मौसूल हुई कि दीवारें गिरने की। इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से जो शहरियों को मशवरे दिए जाते हैं कि खासतौर पर जो है वो बारिश के औकात में जो है वो गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज करे। बिल बोर्ड, इसके अलावा दरख्त है, अगर पुराने दरख्त हैं तो उसके नीचे पनाह गुज़ीर होने से गुरेज करे, उसके नीचे पनाह न लें ताकि वो खुदा न खास्ता इस किस्म की सूरत हाल के लिए पैदा ना हो। कच्चे घरों के लिए तो पहले कह दिया गया था कि ये कच्चे घरों को, सोलर प्लेट्स को, उसके अलावा गाड़ियों को, ये तमाम तक जो एडवाइजरी निकालते रहे उसमें इस चीज़ का खदशे जाहिर किया गया था। और यकीनी तौर पर अभी तो तेज बारिशें देखिए, ये जितना स्पेल हुआ कभी बारिशों की हवाओं की रफ्तार नहीं बढ़ी। अगर खुदा न खास्ता ये तूफानी सूरत हाल पैदा होती है बारिशों के हवाओं के रफ्तार के हवाले से, तो उस वक्त सूरत हाल यकसन मुख्तलिफ होगी और ज्यादा नुकसान का अंदेशा पैदा हो जाएगा। जी बिल्कुल। और आफ्ताब ये भी बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा खतरा है अर्बन फ्लडिंग का? देखिए, इसमें जो इलाके कल जो हमने देखा जो पिछले जो 2 स्पेल हुए कराची में, बल्कि 3 में उसको कह सकते हो, रात में भी कुछ जगहों पे दरमियानी और हल्की शिद्दत की बारिश